we have represented BA LLB fifth semester पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ये फर्स्ट पेपर है 5वें सेमेस्टर का BA LLB के। तो BA LLB में जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, यानी कि इसमें आपको आधार बताया जाएंगे, पॉलिटिकल साइंस का अर्थ बताया जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कंसेप्ट बताए जाएंगे। आप जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ेंगे इसके सिद्धांत बताए जाएंगे, इसकी थ्योरीज बताई जाएंगी, तमाम चीज़ें इसके अंदर आपको पढ़ने और समझने को मिलेगा। ठीक, पॉलिटिकल साइंस यानी किसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान जैसा कि देखेंगे हम, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, राजनीति, दूसरा विज्ञान। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है, यानी कि पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, फिर साइंस का मतलब समझते हैं। ये दोनों एक दूसरे से कैसे साथ चलते हैं। ठीक, राजनीति क्या होता है, राजनीति को हम ऐसे समझते हैं, राजनीति किसी भी देश की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, जिसमें सामाजिक व्यवस्था होती है, ठीक, आर्थिक व्यवस्था होती है, ठीक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को बनाने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, एक बेहतर देश का भविष्य कैसे हो सकता है, इसके लिए जो नीतियाँ बनाई जाएंगी वो सब राजनीतिक एक थॉट, एक आधार पर निर्भर होगा। भारतीय राजनीति का आधार क्या है, वेस्टर्न राजनीति का आधार क्या है, इन सब आधारों को समझकर, ठीक, देश के एक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक आधार राजनीति के हिसाब से, यानी कि देश को निर्माण करने में कितने आधार होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। राजनैतिक जितने भी आधार होंगे वो राजनीति, नैतिकता जो समाज में होती है, वो पॉलिसीज जो होती हैं, ये कौन बनाएगा, राजनीतिज्ञ बनाएंगे। और राजनीतिक के बेसिक कंसेप्ट कहाँ से आते हैं, उनकी जो डॉक्ट्रिन्स हैं, आज हम किस आधार पर सोच के किस कानून का निर्माण करते हैं। ठीक, जितने भी कानून का निर्माण किया जाता है उसमें क्या होता है, यानी कि आज हमारे पास एक स्टेट है, तो स्टेट का जन्म कैसे होगा, ठीक, स्टेट को चलाने वाले कौन होंगे, यानी कि राज्य का जन्म कैसे होगा, राज्य को कैसे चलाया जाएगा, राज्य के कितने आधार होंगे, राज्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है, राज्य की वास्तविकता क्या है, ये सब तमाम चीज़ें जितने भी आधार होंगे, एक राजनीतिक अपनी ज्ञान, अपने दर्शन, अपने विधान से उसको बेहतर बना सकता है। ठीक है, जिस भी देश का, जिस भी राज्य की राजनीतिक स्थिरता जितनी होती है, राजनीतिक विचार जितने बेहतरीन होते हैं, वह राज्य, वह देश उतना ही एक व्यापक क्षेत्र में, हर एक दिशा में, चाहे वो राजनीतिक आधार हो, चाहे वो आर्थिकता का हो, जितनी भी नीतियाँ बनाई जाती हैं उन सब में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल साइंस की छाप होती है। यानी कि किसी भी राजनीति, किसी भी विज्ञान को समझने के लिए अपने विज्ञान को समझते हैं, किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसमें स्टेप बाय स्टेप आप एक स्टेप में किया, उसको वेरीफाई किया, उसको एनालाइज किया, फिर आपने दूसरे स्टेप को किया, उसको एनालाइज किया, यानी कि आप एक पूरी तरह से हर एक स्टेप पे, हर एक क्रमबद्ध जो ज्ञान है किसी विषय का, यानी कि राजनीति का क्रमबद्ध ज्ञान, पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, कैसे आएंगे, इसके डॉक्ट्रिन्स क्या है, इसके सिद्धांत क्या है, ये चीज़ लेके हम चलेंगे। ठीक, अब इसमें तमाम सिद्धांत होंगे, तमाम व्यापक अवधारणाएं होंगी, उनमें किन किन हिसाब से इनको लेके चला जाएगा। ठीक, तब हम एक राजनीति की प्रकृति को समझते हैं। राजनीति की प्रकृति क्या होती है, राजनीति के बारे में समझते हैं, उसकी प्रकृति को समझते हैं, उसके व्यवहार को समझने का प्रयास करते हैं। राजनीति क्या होती है, इसमें किसी भी देश के थिंकर्स के जितने भी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, उन्हीं शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, उनके शासन के आधारों को चलाने के लिए, उस देश के फंडामेंटल थॉट क्या होंगे, फंडामेंटल नॉर्म्स क्या होंगे, इन सब चीज़ों को चलाने के लिए, इन सब थॉट को बनाने के लिए
का जो में आप यहाँ हम देखेंगे तो सबसे पहले वेस्टर्न फिलॉसफी से चलता है, ग्रीक फिलॉसफी, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, फिर वेस्टर्न में आ जाते हैं, यहाँ से जब खत्म हुआ तो वेस्टर्न फिलॉसफर आ जाते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफर के बाद इंडियन फिलॉसफर में देखते हैं, फिर इंडियन फिलॉसफर आएंगे ये पॉलिटिकल फिलॉसफर, पॉलिटिकल को किस आधार पर लेकर उसको डिवाइन करेंगे, उसको समझाएंगे। जैसे आपको हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं, राजनीति जो होता है वो राजनीति का मुख्य आधार क्या होता है। जैसे कि पहले क्या होता था, पहले किसी भी राज्य को चलाने के लिए कौन होते थे, राजा होते थे। राजा क्या होते थे, वही राज्य करते थे, वही निर्णय देते थे, वही कानून बनाते थे। ये तीनों लोग एक ही लोग करते थे। तो यानी कि जब एक शक्तियाँ एक के हाथ में आ जाएंगी, जब शक्तियाँ एक के हाथ में ही आ जाएंगी तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो जाएगा। तब हमारे पॉलिटिकल थिंकर्स आए, उन्होंने शक्तियों को विभाजन करने का प्रयास किया, विभाजित किया। इसमें सेपरेशन ऑफ द लॉ कहा जाता है। ठीक, इसको क्या है, सेपरेशन ऑफ द लॉ किसने किया, मॉन्टेस्क्यू ने 1732 में एक बुक लिखी, उसी के हिसाब से जैसा सेपरेशन ऑफ पावर को दिया गया। यानी कि शक्तियाँ जितनी ज़्यादा अलग रहेंगी, जितनी डिवाइड रहेंगी, उतना बेहतरीन कोई भी देश निर्माण उसका निर्माण हो सकता है, उसका पॉलिटिकल आधार हो सकता है। ऐसे ये आया। फिर राज्य में कौन कौन राज्य होगा, मंत्री का क्या काम होगा, संसद की अवधारणा कहाँ से आई, संसद में कैसे काम किया जाएगा, संसद में कौन लोग बैठेगा, एक राजनीतिक प्रखरता क्या होगी, राजनीति का आधार क्या होगा, उसके सिद्धांत कैसे होंगे, इन सब हम चीज़ों को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति में हम समझते हैं राजनीति क्या होती है। जैसे हम लोग आम भाषा में समझते हैं, एक हर एक व्यक्ति का अपना स्वतंत्र विचार जो किसी को प्रभावित कर सके, उस प्रभावित करके एक नए आधार का जन्म दे, जिससे एक समाज एक निहित बेहतर दिशा में चले, समाज का कल्याण हो, समाज की राजनीतिकता मजबूत हो, उसका आर्थिक बेहतर हो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को लेकर करते हैं। यानी कि कोई भी एक ऐसा आधार जिस पर राजनीति की नींव रखी जाती हो, यानी कि किसकी नींव, पॉलिटिकल की नींव। तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं, इसको हम दो प्रकार से ले सकते हैं। पहली बात, इसमें क्या होगा, एक ये होगा जिसमें जितने भी देश की व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, हर एक देश की व्यवस्थाओं चलने का दो आधार होता है। हर एक देश की व्यवस्था चलने का दो आधार होता है। सबसे पहला क्या होता है, वहाँ का संविधान। वहाँ के संविधान में वहाँ का संविधान, उस संविधान में कौन कौन से सिद्धांत लगाए गए हैं, उस संविधान को निर्माण में कौन कौन से सिद्धांतों को लिया गया है। जैसे किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था उसके संविधान द्वारा निर्माण किए गए उस सिद्धांतों पर निर्भर करती है जो उसमें लिखा गया है। और सिद्धांतों को लिखने के बाद उसको लागू करना की बात आती है। यानी कि जो सिद्धांत आपने संविधान में लिख दिए गए हैं, मान लीजिए कोई भी आप एक XYZ संविधान बनाया किसी भी राज्य या किसी देश के लिए, उसमें सिद्धांत में हमने लिख दिया, और उस सिद्धांतों में कौन कौन से ऐसे प्रयास किए हैं जिससे संविधान ने हर एक वर्ग को अपनी हर एक छाप छोड़ी है, हर एक समुदाय पे अपनी छाप छोड़ी है। यानी कि हर एक समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को पॉलिटिकल साइंस यानी कि संविधान के माध्यम से उनको प्रोवाइड किया गया है। ठीक, यानी कि राजनीति में क्या है, किसी भी देश की व्यवस्था को कितने बेहतरीन ढंग से चलाया जा सकता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान क्या होता है, संविधान। ऐसा नहीं है कि संविधान बनाने का प्रयास इस राजनीति के अलावा भी नहीं किया गया या पहले किया गया। यानी कि देखा जाए तो संविधान किसी भी देश का आधार होता है, उसको संविधान को निर्माण करने के लिए होते हैं, वो सभी क्या कराएंगे, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करेंगे। उनके
आर्थिक आधार को, उसके राजनीतिक आधार को, जैसे हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को देखते हैं, उसमें क्या बताया गया है, क्या आधार क्या है, देश का निर्माण कैसे होगा। किसी भी देश के निर्माण में उनके राजनीतिज्ञों का बड़ा हाथ होता है। हमारे संविधान निर्माता भी क्या कहे जाएंगे, पॉलिटिकल थिंकर कहे जाएंगे। क्या उन्होंने पॉलिटिकल थिंकर जो जो चीज़ें आई हैं, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करना है, किन किन चीज़ों को छोड़ना है, कितना लेना है, हम क्या समझेंगे, राजनीति, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, इसको हम समझने के लिए हम पहले सबसे पहले क्या समझेंगे, एंशिएंट पीरियड में कैसे होते थे पॉलिटिकल साइंस थिंकर, उनके क्या विचार थे। फिर एंशिएंट पीरियड से हम आएंगे मिडिवल पीरियड में आएंगे। मिडिवल पीरियड में पॉलिटिकल थिंकर के क्या विचार होते थे। पॉलिटिकल थिंकर के मिडिवल पीरियड के बाद रेशनल पीरियड में आएंगे, यानी पुनर्जागरण काल जिसे कहा जाता है। पुनर्जागरण काल में कौन कौन से लेखक थे, कौन कौन से पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने क्या क्या प्रयास किए समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान करने के लिए, समाज में हर एक व्यक्ति को बेहतर जिंदगी प्रदान करने के लिए। क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य, एक राजनीतिक का जीवन ऐसा जीवन होता है कि वो हमेशा एक तलवार की सुई पे खड़ा रहता है। आज के समय में डेमोक्रेसी जितना ज़्यादा एक्सटेंड है, तो आदमी डेमोक्रेसी के बिहाफ पे अपने आप को सेफ फील करता है। जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ का राजनीतिक आधार बहुत कमज़ोर माना जाता है। तो वहाँ पे आप खुले कोई चीज़ बोल नहीं सकते हैं, आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते या कुछ भी नहीं कह सकते। जिस देश में जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसी होगी, वहाँ का राजनीतिक आधार उतना ज़्यादा व्यापक होगा। वहाँ पे विज्ञान जो राजनीति के हिसाब से प्रदान किया जाता है, यानी राजनीति के हर एक क्रम को, राजनीति के हर एक व्यापक आधार को समझना, उसको व्याख्यायित करना, ये क्या हम समझेंगे, पॉलिटिकल साइंस में समझेंगे। ठीक है, यानी कि हम क्या ले जाएंगे, सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस में पहले जाएगा एंशिएंट पीरियड में। एंशिएंट पीरियड में हम आएंगे अरस्तु, ठीक, सुकरात, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये लोग आएंगे। ठीक, ये लोग अपने इन्होंने विचार में किस किस की अवधारणा क्या थी। ठीक, व्यापार, वाणिज्य, कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलेगी, उन राजनीति में रखने वालों का विचार क्या होगा, वहाँ की संसद कैसे काम करेगी, वहाँ के समाज कैसे काम करेगा, वो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हिसाब से वो अपना कार्य करते रहेंगे। और देखिए इसमें एंशिएंट में के बाद दूसरा क्या आएगा, मिडिवल पीरियड, यानी कि मध्यकाल में राजनीतिक। इसमें क्या होगा, इसमें चर्च की प्रभुसत्ता आ गई। मिडिवल पीरियड में चर्च का कितना प्रभुत्व होगा राज्य की शासन व्यवस्था पे, राज्य कैसे शासन करेगा, राज्य कहाँ होगा, शक्तियाँ राज्य के हाथ में होंगी या फिर राजा के हाथ में होंगी। राज्य कहने का मतलब वो चर्च के हाथ में होंगी या राजा के हाथ में होंगी। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुआ, यानी कि उस समय के जितने भी राजनीतिज्ञ हुए, उन्होंने एक बेहतर दिशा प्रदान करने का किया। ठीक, उनके सिद्धांत क्या हुए, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत को अपनाया, उन्होंने किन किन माध्यमों से समाज को एक बेहतर दिशा प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर आता है मुख्य रूप से हम देखते हैं तीसरे में आ जाएगा पुनर्जागरण काल। ठीक, तीसरा पुनर्जागरण काल आ जाएगा। चौथा क्या आ जाएगा, मॉडर्न, तो जो अभी चल रहा है। पुनर्जागरण काल में एक बदलाव आया, यानी कि जब से सबसे पहला संविधान जब लिखा गया, तो वो कहा जाता है पॉलिटिकल या राजनीतिक की सबसे बड़ी चीज़ मानी जाती है, क्योंकि जो उनके आधार थे, जो उनके सिद्धांत थे, वो एक लिखित रूप में आना शुरू हुए। तमाम ऐसी चीज़ें थी। एक संविधान क्या होता है, तमाम राजनीतिज्ञों के आधार, सिद्धांत, व्यवहार का एक मिला जुला रूप होता है, जिससे हर एक व्यक्ति एक बेहतर समाज में रह सके, एक बेहतर समुदाय में रह सके, वो बेहतर दिशा में रह सके, बेहतर व्यवहार रख सके, कि तमाम चीज़ें लेके चलते रहते हैं। राजनीति क्या है, एक परिवर्तनशील डायनामिक प्रोसेस है।
पॉलिटिकल इज अ डायनामिक प्रोसेस, क्योंकि आप हर समाज का हर एक व्यक्ति अपनी वैल्यू, अपनी डिग्निटी लेके आता है। उस वैल्यू, उस डिग्निटी का बनाए रखना वहाँ के राज्य का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक, उस राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? व्यक्ति की डिग्निटी को बनाए रखना, व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखना। उसमें जितने भी होते हैं, वहाँ पे जो कंसेप्ट होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो सब इसी में इंक्लूड होते हैं। पॉलिटिकल साइंस के इंट्रोडक्शन में दो पार्ट को लेकर चलेंगे। हम पॉलिटिकल साइंस के दो पार्ट को लेकर चलेंगे। सबसे पहले उसके हम नेचर को समझेंगे, उसके फिलॉसफी को समझेंगे, पॉलिटिकल साइंस कहना क्या चाहता है। आज हम केवल पॉलिटिकल साइंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम पूरे उसके एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे, वास्तव में कहता क्या है। ठीक, उसके सिलेबस के एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे होता है पॉलिटिकल साइंस का, इसमें थ्योरीज कौन सी आती हैं, इन थ्योरीज को इंडिया में कैसे अडॉप्ट किया गया है, ये वेस्टर्न फिलॉसफी से कैसे अलग है, वेस्टर्न फिलॉसफी से इंडियन फिलॉसफी में कैसे आती है। ठीक, ये इंडियन फिलॉसफी से कहाँ तक अपने संविधान के निर्माताओं ने उनको अडॉप्ट किया है। हमारा आज के समय में जो है, जैसे जॉन रॉल्स ने इस समय को दिया है, उन्होंने एक अमर्त्य सेन, जो इन्होंने की थ्योरीज क्या हैं, तमाम ऐसी चीज़ें आएंगी, हम उसको समझेंगे, बेहतर समझेंगे उन्होंने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या किया। उनका एक ला को देखना, क्या कहते हैं, साइंस को, पॉलिटिकल को देखने का नजरिया कैसे था, हर एक समाज में रहने वाले व्यक्ति को न्याय कैसे एक प्रोवाइड किया जाए, वो उसको समझने का प्रयास करेंगे। न्याय की क्या अवधारणाएँ होंगी, राज्य की क्या अवधारणाएँ होंगी, इन सब कुछ चीज़ों को लेकर समझेंगे। संसदीय क्या अवधारणाएँ होंगी, ये सब प्रयास पूरा एक बेहतर सिलेबस पढ़ेंगे, बेहतर वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यहाँ तक देखा जाए तो जब हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, यानी कि किसी भी राजनीति, किसी भी राज्य की जो पकड़ होती है, जो मजबूती होती है, पूरे देश की राजनीतिक स्थिरता में रहती है। हम एक ऐसे राज्य का निर्माण करेंगे जहाँ की राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। उस राजनीतिक स्थिरता बनी रहने के लिए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर मुख्य रूप से वहाँ पर कितना पार्टिसिपेशन होता है उसमें, पॉलिटिक्स में लोगों का, ठीक, उसके सिद्धांतों को कितना अप्लाई करता है समाज की नीतियाँ बनाने में। ठीक, देश की नीतियाँ बनाने में किन किन सिद्धांतों को लगाया जाता है, कौन कौन से सिद्धांतों को नहीं लगाया जाता है, उन चीज़ों को हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। धन्यवाद।